Hello viewers, Assalamu alaikum. Cooperative Societies Act 1925, Section 45 for the Assistant Registrar Cooperative Societies. So Section 45 जो है वो कुछ इस तरह से है, cost of inquiry. तो इस सेक्शन में इंक्वायरी की कास्ट से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं. एंड वेयर एन इंक्वायरी इज़ हेल्ड अंडर सेक्शन 43 or an inspection is made under section 44, the registrar may apportion the costs or such part of the cost as he may think right between the society, the members or creditors demanding the inquiry or inspection, the officers or former officers, and the members or past members of the society. So हमने पढ़ा है कि जब सेक्शन 43 के तहत कोई इंक्वायरी हो रही हो या सेक्शन 44 के तहत कोई इंस्पेक्शन हो रही हो, तो जो रजिस्ट्रार होगा वो अपॉर्शन कर सकता है. अपॉर्शन द कास्ट. अपॉर्शन द कास्ट मतलब ये होता है कि जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इंक्वायरी में, उन सब इंक्वायरी की जो कास्ट होगी वो उन सब में डिवाइड होगी. यानी वो एक ख़ास रेशो के साथ वो कास्ट पे करेंगे. अपॉर्शन का मतलब होता है, अपॉर्शन द कास्ट मतलब जो कास्ट होगी इंक्वायरी की या इंस्पेक्शन की, वो शेयर होगी तमाम पार्टीज़ के दरमियान. और वो कौन से हो सकते हैं? बिटवीन द सोसाइटी हो सकती है, द मेंबर्स और क्रेडिटर्स डिमांडिंग द इंक्वायरी, यानी क्रेडिटर जो इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है या इंस्पेक्शन की डिमांड कर रहा है. द ऑफिसर्स और फार्मर ऑफिसर, यानी इनको जो सोसाइटी है उसके ऑफिसर या फार्मर ऑफिसर्स, एंड मेंबर्स और पास मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ये इन सब के दरमियान क्या होगी? जो कॉस्ट होगी इंक्वायरी की वो डिवाइड होगी. फिर नेक्स्ट ये है कि कास्ट में आल्सो बी अवॉर्डेड बाय द रजिस्ट्रार टू द फाइनेंसिंग बैंक इन द केस ऑफ इंस्पेक्शन अंडर द सेक्शन 44A of the books of any society other than any agricultural society, agricultural credit society, and liability of which is unlimited. तो यहाँ से आगे है, कास्ट में आल्सो बी अवॉर्डेड बाय द रजिस्ट्रार टू द फाइनेंसिंग बैंक इन द केस ऑफ इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बुक्स ऑफ एनी सोसाइटी अदर देन एनी एग्रीकल्चर. तो जो रजिस्ट्रार अवार्ड कर सकता है कास्ट, यानी कास्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है पार्टी मेंबर्स के दरमियान, सोसाइटी मेंबर्स के दरमियान और क्रेडिटर के दरमियान जो कि इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं. उन सब को कास्ट अवार्ड की जा सकती है रजिस्ट्रार की तरफ से फाइनेंसिंग बैंक की तरफ इन द केस ऑफ इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बुक्स ऑफ एनी सोसाइटी. यानी सेक्शन 44A, सेक्शन 44A के तहत जो बुक्स की इंस्पेक्शन होगी उसके लिए जो भी कॉस्ट होगी वो रजिस्ट्रार अवार्ड कर सकता है फाइनेंसिंग बैंक को. और इसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो वो शामिल नहीं होगी. सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते हैं, वेयर एन इंक्वायरी इज़ हेल्ड और एन इंस्पेक्शन इज़ मेड. कहीं अगर कोई इंक्वायरी हो रही है या कोई इंस्पेक्शन हो रही है, द रजिस्ट्रार में डैश बिटवीन द सोसाइटी, द मेंबर्स आर डिपॉजिटर्स डिमांडिंग द इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार में अपॉर्शन द कास्ट. रजिस्ट्रार में अपॉर्शन द कास्ट यानी कास्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिवाइड कर देगा डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान, क्रेडिटर के दरमियान जो सोसाइटी की डिमांड कर रहा है, ऑफिसर्स के दौरान. तो ये रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि वो अपॉर्शन कर सकता है कास्ट को. अपॉर्शन का मतलब क्या होता है? शेयर अमंग
सेवरल पीपल, यानी जो भी इन्वॉल्व हैं उन वो कास्ट का शेयर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है द कास्ट में आल्सो बी अवार्डेड टू द डैश बाय द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ सेक्शन 44A, यानी सेक्शन 44A के तहत अगर कोई इंस्पेक्शन हो रही है बुक्स की ऑफ एनी सोसाइटी अदर दैन द डैश सोसाइटी, सवाए किस सोसाइटी के, द लायबिलिटी ऑफ विच इज़ डैश, तो द कास्ट में आल्सो बी अवार्डेड टू द फाइनेंसिंग बैंक बाय द रजिस्ट्रार। और कौन सी सोसाइटी के सिवा है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के सिवा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। प्रोवाइडेड दैट, अब इस पॉइंट के लिए कुछ शराइत हैं, नो ऑर्डर ऑफ अपॉर्शनमेंट, यानी वो जो कास्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अच्छा, अब कास्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी जिस तरह से एक रजिस्ट्रार मुनासिब समझता है हर पार्टी को एक मखसूस कास्ट अवार्ड की जाती है। So no order of apportionment or award of the cost shall be made under this section unless the society or person liable to pay the cost thereunder has or have been heard or has or have had a reasonable opportunity of being heard। यानी कोई भी आदमी किसी को भी वो अपॉर्शन नहीं कर सकता रजिस्ट्रार कि इसका इतना शेयर बनता है, इसका इतना, जब तक कि वो हर मेंबर को या जो भी जिन पर भी कास्ट लागू हो रही है वो क्या कर लें, उनकी सुनवाई ना हो, यानी उनको सुना ना जाए। और इसी तरह दूसरी शर्त, द रजिस्ट्रार शैल स्टेट इन राइटिंग अंडर हिज ओन हैंड द ग्राउंड्स ऑन विच द कास्ट आर अपॉर्शनड आर अवार्डेड। तो रजिस्ट्रार राइटिंग में देगा कि किन वजूहात की बिना पर, ठीक है, किस बुनियाद पर किस पार्टी को कितनी कास्ट देनी होगी, यानी कास्ट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये रजिस्ट्रार राइटिंग में देगा। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, नो अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द सोसाइटी और द पर्सन लायबल टू पे द कास्ट हैव बीन हर्ड। तो नो अपॉर्शनमेंट, सॉरी यहाँ पे है नो अपॉर्शनमेंट ऑर्डर, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कास्ट, अपॉर्शनमेंट ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द सोसाइटी और द पर्सन लायबल टू पे द कास्ट हैव बीन हर्ड। और इसी तरह द रजिस्ट्रार शैल स्टेट इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच द कास्ट आर अपॉर्शन। तो रजिस्ट्रार को राइटिंग में देना होगा जिन बुनियादों पर कास्ट अपॉर्शन की गई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन के एंड पर, और एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ये इस सेक्शन के एंड पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मीन्स अ रिसोर्स सोसाइटी ऑफ विच द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ the creation of funds to be lent to its members and of which a majority of the members are agriculturists and of which no member is a registered society and the liability of which is unlimited। तो इसमें यह बताया गया है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एक रिसोर्स सोसाइटी होगी जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये होगा कि वो फंड्स क्रिएट करेगी और वो अपने मेंबर्स को लेंड करेगी और उसके मेंबर्स की अक्सरियत में से एग्रीकल्चरिस्ट होंगे और उसकी लायबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी। सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज़ आ रिसोर्स सोसाइटी, जिसमें क्या होता है, हैविंग मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एज एग्रीकल्चरिस्ट, जिसके ज़्यादातर मेंबर एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, विद अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड, और इसका मकसद होता है and agricultural credit society creates funds to be lent to the members. Thank you so much. Please subscribe for more videos.